नमस्कार दोस्तों, आज परसेंटेज की क्लास 11वीं है। आइए कुछ हम लिखे हैं उसे देखते हैं। शांत रहकर मेहनत करो, शांत रहकर मेहनत करो और याद रखना शांत पानी हमेशा सुनामी लाता है, शांत पानी हमेशा सुनामी लाता है। इसी लाइन के साथ आज हम लोग आज की क्लास का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। कह रहे जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यहाँ स्वयं की 140% हो जाती है। तो संख्या क्या है? ये कह रहा है कोई संख्या थी, उसको जब हम 216 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। 140% हो जाती है, वह स्वयं की 140% हो जाती है। अर्थात अगर इसमें भाई क्या है 140% खुद की हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, जैसे मान लो कोई संख्या रही होगी, उसको हम अगर 216 बढ़ाते हैं तो वहाँ स्वयं की कितनी हो जाती है? वहाँ स्वयं की 140% हो जाती है। स्वयं की कितनी हो जाती है? 140% हो जाती है। इसका मतलब बढ़ी कितनी? 100 तो हर चीज़ 100 होती है ना, 100% होती है, हर चीज़ 100% होती है। अगर तो 100% में 216 बढ़ाया तब तो 140% हुई। कितना बढ़ा है? 100 से कितना बढ़ा है? 40% बढ़ा है। तो 40% बढ़ा है, तो जबकि मूल में कितना, अंक में कितना बढ़ा है? अंक में हमारे पास बढ़ा है, अंक में बढ़ा है 216। अंक में कितना बढ़ा है? 216। मान लेते कोई संख्या 100 थी, 100% थी, हर चीज़ 100% है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देखते हैं। करें जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यहाँ स्वयं की 140% हो जाती है, तो वहाँ संख्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है। मान लेते कोई संख्या रही होगी हमारे पास 100% संख्या से वो बढ़कर कितनी हो गई है? स्वयं की 140% हो गई है। लेकिन बढ़ाया कितना गया है संख्या के हिसाब से? संख्या के हिसाब से 216 बढ़ाया गया है, तो 100 से 140 हो गई, तो कितना बढ़ी? 40% बढ़ी। और जबकि क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 216 बढ़ी। अब या तो आप एक काम करो, 1% की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद 100% निकाल दो, तो हमें वहाँ संख्या मिल जाएगी। या तो आप यहाँ से 4 को खाली भेज दो, तो 4 को भेजेंगे तो इधर 10 हो जाएगा, 10%, और इधर 4 से अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। 10% की 54 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 540। 540, यही ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 540। 100% की वैल्यू पूछ रखा रहता, वहाँ संख्या कौन सी है? तो वहाँ संख्या कौन सी? 540 रही होगी, जिसमें 216 बढ़ा के 140% कर दी गई होगी। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, वही संख्या आ जाती है। मतलब कोई संख्या 85% थी, उसमें 75 जोड़ दिया तो जो संख्या हम लोग खोज रहे थे, जिस संख्या की हमें तलाश थी, वही संख्या मिल जाती है, वही संख्या हमें मिल जाती है। तो कह रहे वहाँ संख्या है क्या? जैसे हम जानते हैं कि कह रहा है 85%, कोई नंबर 85% में अगर 85% है, उसमें हम लोग 75 अंक और जोड़ देते हैं, तो वहाँ जो खोज रहे थे जोड़ा जाता है, तो परिणाम स्वयं संख्या आ जाती है। इसका मतलब स्वयं संख्या आ जाती है कि मतलब हर चीज़ 100% होता है, तो वहाँ संख्या हमारी कितनी आई होगी? 100% आ गई होगी। भाई 75 जोड़ने पर, जैसे कोई नंबर 75% रहा होगा, उसमें 85% रहा होगा, उसमें 75 जोड़ के वहाँ संख्या स्वयं आ जाती, जो हम खोज रहे थे वही संख्या स्वयं आ गई। तो हमसे कह रहा है कि वहाँ संख्या कौन सी है। इसका मतलब ये हुआ कि 85 से कितना हो गया? 85 से 100 हो गया, तो बढ़ा कितना? 15%। अच्छा 15% बढ़ा, लेकिन कितना जोड़ने पर बढ़ा? कितना जोड़ने पर बढ़ा? 75 जोड़ने पर बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि 15% की वैल्यू ही 75 है। 15% की वैल्यू ही हमारे पास क्या है? 75 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? भाई 15 को नीचे भेज देंगे, 15 दूना 30, यहाँ 45, चौके 60, पचे 75। 1% की वैल्यू हमारे पास कहीं 5, तो हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू कितनी है, तो 2 जीरो इधर कर दो, तो जो 2 जीरो इधर भी कर दो। तो वहाँ संख्या कौन सी थी? वहाँ संख्या 500 थी। वहाँ संख्या कौन सी थी? 500 थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3%
उस संख्या से घटाया जाता है, हमें 640 मिलता है। कह रहा यदि किसी संख्या का 58 उस संख्या से घटाया जाता है तब हमें 640 मिलता है। मूल संख्या का 131 ज्ञात करें। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या का, कोई संख्या होगी, हमको नहीं पता कौन सी संख्या है, पर करे यदि किसी संख्या का 58 उस संख्या से घटाया जाता है तब हमें 640 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 58 की वैल्यू कितनी है ये हमें पता चल जाए। फिर तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर तोड़ा जाए तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? 58 से 1/3% को हम लोग तोड़ सकते हैं भाई 50% लिख दें, हम लोग 50% लिख दें और प्लस का कितना लिख दें? 8 सही 1/3% लिख दें, ये भी तो लिख सकते हैं। तो 50% कितना होता है? 50% 1/2 होता है और प्लस 8 सही 1/3% कितना होता है? हमने फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाई। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12, 1/12 होती है। तो इसको हल कर लेते हैं भाई, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि 12 है तो 6 और 1 7, 7 बटे कितना हो जाएगा? 12, 7/12। इसका मतलब 58 सही 1/3% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? कितनी निकल? 7/12। तो कह रहा है यदि किसी संख्या का 58 से 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तब हमें 640 मिलता है। तो भाई 640 मिलता है। अगर मूल संख्या हमारी 12 होगी, बेस वैल्यू हमारी कितनी होगी? बेस वैल्यू अगर हमारी 12 है तो उसमें से ये 7 घटा दे रहे हैं, क्योंकि कह रहा है घटाने पर घटाया जाता है तो हमें कितना मिलता है? 5 यूनिट मिलता है। भाई 12 यूनिट रही होगी, 12 यूनिट में 7 यूनिट घट गया तो 5 यूनिट बचा। 5 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में कितना मिल रहा है? 640 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 640 मिल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू निकाला जाए तो कितनी होगी? 5 नीचे भेज देंगे, 5 एक कम 5, 4 1 बचा 14, 5 दूनी 10, 4 बचा 40, 5 चौबट्ठे 40, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 128 आ गई। अब कह रहा है कि 128 मिलता है मूल संख्या का, मूल संख्या का 131 सही 1/4% ज्ञात करो। अब मूल संख्या अगर वह संख्या पूछता तो मैं वहाँ संख्या पूछता तो मैं 12 यूनिट की वैल्यू, पहले तो वहाँ संख्या याद कर लेते हैं। तो लिखेंगे वहाँ संख्या। भाई वहाँ संख्या अगर हमसे पूछता तो हम संख्या क्या बता देते? संख्या ये होती कि 1 यूनिट की वैल्यू 128 है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी? 12 गुणे 128 हो जाएगी। वहाँ संख्या ये हो जाती। अगर हमसे संख्या पूछता कि वहाँ संख्या कौन सी थी तो 12 गुणे 128 हमारी संख्या हो जाती। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे कहा है कि घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। मूल संख्या का, जो मूल संख्या आई है उसका भी हमको कितना बता दो? 131 सही 1/4% वैल्यू बता दो क्या है। अच्छा, तो पहले आप लोग इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बताते हैं, ठीक है? तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, उसके बाद आगे हम बताते हैं। इसको मिटाल देते हैं। देखिएगा, तो वहाँ संख्या कौन सी हो गई? 12 गुणे 128। संख्या क्या आ गई हमारी? संख्या हमारी आ गई 12 गुणे 128। अगर मूल संख्या पूछता तो हम यही आंसर दे देते, गुणा कर देते तो यही आंसर हो जाता। लेकिन हमसे यहाँ संख्या नहीं पूछा, इसका भी वो कितना पूछ रहा है? 131 सही 1/4% पूछ रहा है हमसे। तो 131 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को पता होनी चाहिए। अगर पता हो तो हम इसको तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ लेंगे? ध्यान देना, ध्यान देना। तो 12 गुणे 128 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं भाई? ये 100% रहा होगा, 100% और प्लस का 31 सही 1/4%, ऐसा लिख सकते हैं तोड़ के। तो 12 गुणे 128 128 और 100% की वैल्यू 1 होती है और 31 से 1/4% की वैल्यू कितनी होगी? हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं भाई, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं? ध्यान देना। हम लोग ये जानते हैं कि 6.25% की वैल्यू कितनी होती थी? हम लोग याद कर रखे हैं 1/16 होती। कितनी होती? 1/16। तो 6.25 का ये कितने गुणा है? कितने गुना है? ये कितने गुना है? 5 गुना है। कितने गुना है? 5 गुना है। तो कितनी हो जाएगी? 5/16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5/16।
तो लिख सकते हैं हम लोग 112 गुणे 128 गुणे 16 एकम 16, 16 5 21, 21/16, 21/16 ये हो गया। अब इसे काट दो और काटने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो अगर देखा जाए तो 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8। तो इकाई का स्थान हम लोग मैच कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो इकाई का स्थान 6 आया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। या तो अब इसे गुणा करोगे कितना आएगा, 3 गुणे 32 गुणे 21, इसको हल करके आएगा 2016 हमारा इसका आंसर आएगा। और क्वेश्चन हम लोग इस टाइप से लगाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। क्वेश्चन बहुत जानदार है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। काकी के मतलब होता है गुणा, काकी के का मतलब क्या होता है, गुणा। हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि काकी के का मतलब गुणा कैसे होता है। यदि किसी संख्या मान लेते, वहाँ संख्या यन है, कोई संख्या मान लेते यन है, कह रहा है यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8, भाई यही कोई निश्चित संख्या है, इसका 1/8, इसका 1/8 के 75%, भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। तो 25 का कितने गुना 75 है, 25 तिहाई 75, कितने गुना 25 तिहाई। तो अगर 3 से इधर गुणा किया जाए तो 3 से इधर भी हो जाएगा, तो 25 तिहाई 75%, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होगी। कितनी होगी, 3/4 होगी। के 66% के 66 सही 2/3%, अच्छा 66 सही 2/3% कितना होगा, हम लोग जानते हैं कि 33 सही 1/3% कितना होता है, 1/3 होता है। तो अगर इधर भी 2 से गुणा कर दें हम लोग, तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे, तो इधर हो जाएगा 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। तो सॉरी, तो 33 से 1/3% की वैल्यू 1/3, तो 66 सही 2, भाई 3 66 हो जाएगा, 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 2/3, तो 2/3 ये भी हो गया। तो कह रहा है कि का मान, इसका मान कितना है, 179 है। तो पहले हम लोगों को संख्या करें, उसी संख्या के 3/4, पहले हम लोगों को संख्या मिलना चाहिए। तो 3 से 3 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 गए, तो नंबर ऑफ संख्या क्या हो जाएगी, 179 गुणे इधर 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ये संख्या हो गई। कह रहा है जब संख्या मिल जाए तो इस संख्या का 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 का 33 से 1/3, 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। कह रहे अब नंबर बता दो, तो चलो नंबर बता देते हैं। तो भाई 3 से तो 3 गया, 4 चौक 16 गया, तो नंबर कौन सा आ गया हमारे पास, 9 चौक 36, 9 चौक 36 में एक ही ऑप्शन है, 9 चौक 36 यही ऑप्शन है, 716, 9 चौक 36 के 6 हासिल आए 3, और 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31 के 1 हासिल आए 3, 4 का नाम 716। तो वहाँ संख्या कौन सी है, 716 है। तो काकी के मतलब होता है गुणा, काकी के का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 4 ही क्वेश्चन रखते हैं, अगली वीडियो में फिर लेक्चर नंबर 12 हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग रिवीजन करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।